राजस्थान के दक्षिण पूर्वी हिस्सों के बाद पश्चिमी हिस्से में भी मानसून ने दस्तक दे दी है। पाली, जालौर, बाड़मेर, जोधपुर में मानसून की एंट्री के साथ ही जमकर बारिश दर्ज हुई। तो वहीं राजधानी जयपुर में रुक रुक कर बारिश का दौर जारी है और इस बीच अब तक मानसून की राजस्थान के 14 जिलों में एंट्री हो गई है। तो वहीं 8 जिलों में आज भारी बारिश और बिजली गिरने का अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग के मुताबिक आगामी 4 से 5 दिन में मानसून पूरे प्रदेश को कवर कर लेगा। साथ ही पूर्वी राजस्थान के कुछ भागों में मेघ गर्जन के साथ बारिश की गतिविधियां जारी रहेगी। और सबसे पहले आपको लिए चलते हैं सहाड़ा, जहां हमारे सहयोगी दिनेश चौहान हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। दिनेश, मौसम का क्या हाल है? सहाड़ा में कितनी बारिश हुई है और आने वाले दिनों में क्या अलर्ट मौसम विभाग के द्वारा जारी किया गया? जी चारू, बता दूं कि मैं सहाड़ा विधानसभा क्षेत्र के गंगापुर बस स्टैंड पे खड़ा हूं। मौसम काफी सुहाना हो चुका है। अभी आधे घंटे तक रिमझिम बारिश का दौर गंगापुर में चला है, लेकिन जो उमस से जो राहत मिलनी चाहिए थी आम जनता को, वो अभी तक राहत नहीं मिल पाई है। कल रायपुर के इलाके में भी बारिश के समाचार मिले हैं और जो 10 mm बारिश दर्ज की गई है सहाड़ा तहसील क्षेत्र में, उससे किसानों ने अब खेतों की ओर रुख कर लिया है। खाद बीज को लेकर किसानों की चिंताएं बढ़ गई है। हम खड़े हैं अभी बस स्टैंड पे, यहाँ पे देख सकते हैं नजारा कि जो मौसम कुछ नुमा है उसके बाद में काफी चहल पहल बढ़ गई है। बस स्टैंड पे आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पे आवाजाही लोगों की बढ़ी है एकाएक। जी चारू, ठीक है दिनेश, आप बने रहेगा हमारे साथ। और इस बीच बांसवाड़ा का रुख करते हैं हमारे सहयोगी कुलदीप गृहस्थी भी लाइव जुड़े हुए हैं। कुलदीप, आप कहाँ मौजूद हैं इस वक्त और किस तरीके का मौसम बांसवाड़ा में देखने को मिल रहा है? देखिए, मैं आपको बता दूं, अभी मैं जिला मुख्यालय के कार्यालय, कलेक्टर कार्यालय में खड़ा हूँ और संभागीय कार्यालय के बाहर खड़ा हूँ। मेरे पीछे आप देख रहे हैं सुहाना मौसम हो रहा है और बांसवाड़ा जिले में कल से लगातार बरसात का दौर शुरू हुआ है। लेकिन मैं आपको यहाँ बताना चाहूंगा, जो बांसवाड़ा के अंदर चेरापूंजी कहा जाता है और जो बरसात का दौर शुरू होने में ये कहा जाता है कि यहाँ बांसवाड़ा में इतना पानी आता है कि माही डैम का पानी तक भर जाता है। लेकिन इस बार वो अभी शुरुआत है, देखने वाली बात है कि आने वाले समय में कितना पानी गिरता है। लेकिन अभी स्थिति यह है कि यहाँ गर्मी है और गर्मी के अलावा उमस बहुत ज्यादा है। हमारे साथ दीपक जी, पर्यावरण प्रेमी दीपक जी है। दीपक जी, किस तरह से आप ये पानी को देख रहे हैं? अभी बांसवाड़ा में कल पानी की शुरुआत हो चुकी। कल बरसात अच्छी गिरी, आधा से पौन घंटा बारिश हुई। अभी एक शुरुआत है, लेकिन बांसवाड़ा की बारिश के बारे में ऐसा कहा जाता है कि एक बार जब स्टार्ट होती है तो उसके बाद उसका दौर नॉन स्टॉप चलता रहता है। अभी उस दृश्य को देखने के लिए हम सभी की आंखें तरस रही है। वर्तमान समय की बात की जाए तो अभी हम गर्मी और उमस से बहुत परेशान हैं। सभी लोग बहुत गर्मी महसूस कर रहे हैं और किसान भी इस उम्मीद में है कि अभी पानी और गिरेगा और पानी गिरेगा तो खेत में बुआई प्रारंभ होगी। हम अभी यही उम्मीद करते हैं कि पानी का दौर अब प्रारंभ हुआ है, तो आज भी ऐसे आसार लग रहे हैं कि पानी गिरेगा। किसान इंतजार कर रहे हैं अपने खेती में, क्योंकि उन्होंने बीज डालना शुरू कर दिया है। अगर पानी आ जाता है तो बीज डालने के बाद में किसानों की खुशी का लहर होगा। हमारे बीच में सुनील जी हैं, बताएं आप किस तरह से देखते हैं? अभी बांसवाड़ा के ग्रामीण क्षेत्रों में बारिश हुई है, लेकिन पर्याप्त बारिश नहीं कहा जा सकता है। अभी खेती का, किसानी का अभी इंतजार जारी है। अच्छी बारिश होगी और बांसवाड़ा राजस्थान का चेरापूंजी कहा जाता है, तो हम भी उम्मीद लगाए बैठे हैं कि प्रकृति देवता हम पे मेहरबानी करेगा और बहुत अच्छी बारिश की उम्मीद है इस वर्ष। जी हाँ, मैं आपको बता दूं, बांसवाड़ा शहर में कल पानी गिरा था, लेकिन घाटोल और भागीदारा क्षेत्र में पानी देखने को मिला। जी ठीक है कुलदीप, आप बने रहेगा हमारे साथ। और इस बीच बीकानेर ले चलते हैं आपको सीधा। हमारे सहयोगी गिरिराज बाधानी भी हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। गिरिराज, बीकानेर में कैसा मौसम है और कितनी बारिश अब तक दर्ज हुई है? तो बीकानेर में अभी तक बारिश नहीं हुई है, सिर्फ बूंदाबांदी हुई है। बीकानेर आज भी बड़ी सुबह से ही उमस है, तपिश से लोग गर्मी से परेशान है। वहीं बीकानेर के आसपास जिले की बात करें तो शेर डूंगर कर दी है। वहीं बीकानेर के कोलाय, नोखा और खाजूवाड़ा में अभी तक बरसात नहीं हुई है। किसानों को बारिश का इंतजार है। प्रॉपर बीकानेर की बारिश बात करें तो पिछले 2 दिनों से लगातार आंधी आ रही है, जिससे लोगों को गर्मी से राहत तो मिली, लेकिन बारिश अभी तक बीकानेर में नहीं हुई है। वहीं आज सुबह से बात करें तो सुबह से ही तपिश और उमस से लोग परेशान हैं और भगवान से आशा कर रहे हैं जल्द से जल्द बारिश बरसे और लोगों को राहत मिले। गिरिराज, अगर बात करें आने वाले दिनों में तो मौसम विभाग ने क्या संभावनाएं बीकानेर के लिए जताई है?
तो बीकानेर में जो मानसून का प्रवेश है मौसम विभाग के अनुसार 30 जून को बीकानेर में मानसून प्रवेश कर जाएगा, जिसके बाद मौसम अच्छा, बीकानेर में अच्छी बारिश होती है, पिछली बार भी अच्छी बारिश हुई, तो मौसम विभाग का अनुमान है कि इस बार भी अच्छी बारिश होगी और बीकानेर के लोगों को राहत मिलेगी और किसानों को के भी चेहरे खिलेंगे। जहां आज की बात करें तो आज सुबह से ही उमस है। आज के लिए भी जब मौसम विभाग ने कहा कि बारिश की संभावना तो है, लेकिन प्रखर संभावना नहीं है कि बारिश हो, लेकिन सुबह से बादल छाए हुए हैं और उमस पूरी तरह से लोगों को परेशान कर रही है। चलिए ठीक है गिरिराज, आप बने रहेगा हमारे साथ और अलवर की खेडली का रुख करते हैं, जहां हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं और उनका रुख करेंगे अखिलेश। अखिलेश, क्या हाल है मौसम की फिलहाल, क्या बारिश हुई है अलवर में? जी चारू, जानकारी देना चाहूंगा कि देर रात से 2 बजे से लगातार बारिश का दौर जारी है और कभी तेज बारिश कभी हल्की बारिश, जिससे पूरा तरह से मौसम एकदम खुशनुमा बन चुका है, किसानों के चेहरे खुल चुके हैं। और आज मैं बताना चाहूंगा, मैं रेलवे स्टेशन खेडली पर खड़ा हुआ हूँ, तो आप देख सकते हैं कि अमृत भारत योजना के तहत जो काम होने जाना था, आज बारिश के कारण, तेज बारिश होने के कारण काम रुका हुआ है, मजदूर भी बैठे हुए हैं। और वहीं दूसरी तरफ देखा जाए तो किसान अपनी फसल बुवाई में लगे हुए हैं और तापमान में अचानक गिरावट एकाएक हुई है, तो जिसको लेकर बिजली विभाग भी राहत की सांस महसूस कर रहा है, क्योंकि जो बिजली की खपत ज्यादा होती थी वो कम हुई है। वहीं आपको बताना चाहूंगा कि इस समय नगर पालिका प्रशासन भी एक्टिव मोड पे आ चुका है, क्योंकि उन्होंने वर्षा पूर्व ही नालों की सफाई कर दी गई थी, जिससे कि जल भराव नहीं हो। इसके अलावा नगर पालिका अधिशासी अधिकारी हैं प्रमोद शर्मा ने बताया कि एक कंट्रोल रूम भी बनाया गया है, जो निचले स्तर पे, निचले हिस्सों में जो अगर पानी भरता है बारिश का, तो उसको लेकर बचाव के लिए तुरंत ही कंट्रोल रूम पर सूचना देने पर बचाव कर्मी पानी निकासी के लिए जाएंगे। वहीं दूसरी ओर उपखंड प्रशासन की तरफ से उपखंड अधिकारी सुखराम पिंडेल है, उन्होंने सभी ग्राम पंचायत के विकास अधिकारी और सरपंचों को एक लेटर जारी किया है कि जहां बारिश होती है तो बारिश होने पर तालाब, बावड़ी, पोखर होते हैं, उन्हें पानी भर जाता है और बच्चे खेलने के लिए चले जाते हैं और अनायास ही दुर्घटना का डूबने का शिकार हो जाते हैं। उसको लेकर एडवाइजरी जारी कर दी गई है कि वहां एक सूचना का बोर्ड भी लगाया जाए। वहीं ग्राम पंचायत अपने स्तर पर चौकीदारी करे और बच्चों को वहां खेलने नहीं दिया जाए, ना नहाने दिया जाए। इस तरह की भी एडवाइजरी प्रशासन द्वारा की गई है, क्योंकि अब बारिश और मानसून पूरी तरह से अलवर जिले में सक्रिय हो चुका है और झमाझम बारिश होने से किसानों के, आमजन के चेहरे खिल चुके हैं और उनका वैसे यही है कि अब तो बारिश होती रहे, जिससे एकाएक तापमान में गिरावट आती जाए और जल जो स्तर है वो बढ़ जाए, जिससे कि यहाँ पानी की अलवर जिले में भारी समस्या है, जिसको ऐसे निजात मिल सके और जलस्रोत ऊपर आ सके। इसको लेकर लोगों में भारी खुशी है कि अब मानसून लगातार ही बरसना चाहिए। जी चारू। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका अखिलेश हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम सहयोगियों का, और अलग अलग जिले की जो तस्वीरें हैं मौसम की वो हमें दिखाने के लिए। और दिल्ली में भी झमाझम बारिश का दौर शुरू हो चुका है। देर रात से दिल्ली में भारी बारिश हो रही है। भारी बारिश के चलते दिल्ली की सड़कें जलमग्न हो गई है। बारिश से दिल्ली हवाई अड्डे के T1 की छत का हिस्सा भी गिर गया। छत का हिस्सा गिरने से एक की मौत हुई है और 6 लोग तेज बारिश से घायल भी हुए हैं। तो फ्लाइट भी प्रभावित हुई है। पहली बारिश ने दिल्ली सरकार की पोल खोल दी है। जगह जगह पानी भरने से गाड़ियां भी डूबती हुई नजर आ रही हैं। और दिल्ली से हमारे सहयोगी ज्योति सिंह हमारे साथ लाइव जुड़ गई है, उनसे भी राजधानी दिल्ली के मौसम का हाल जानते हैं। ज्योति, अभी तक कितनी बारिश दर्ज हुई है दिल्ली में और किस तरीके का मौसम बना हुआ है? बिल्कुल चारू, देखिए दिल्ली की अगर हम बात करते हैं तो देखिए पहली ही बारिश हुई है और इस पहली बारिश ने दिल्ली की सरकार की जो तमाम वादे हैं उनकी पोल खोल कर रख दिया है। देखिए मेरी मौजूदगी जहां पर है वहां पर रेल मंत्रालय है, सामने देखिए पार्लियामेंट है और लुटियन जोन है। पार्लियामेंट कर्तव्य पथ के इलाके के बाहर देखिए मैं यहाँ पर खड़ी हुई हूँ। एक बार तस्वीरें दिखा देती हूँ कि देखिए ये तस्वीरें हैं रोड की। ये बिल्कुल पीछे देखिए कृषि भवन है, रेल मंत्रालय है, सामने पार्लियामेंट है, राष्ट्रपति भवन है और देखिए ये तस्वीरें यहाँ के बाहर की है। क्योंकि देखिए ट्रैफिक की स्थिति तो यहाँ पर अभी आपको चारों नहीं दिखाई देगी क्योंकि लुटियन जोन है तो ट्रैफिक यहाँ पर कम लगता है। लेकिन ITO हो गया, रिंग रोड हो गया, फिरोज शाह रोड हो गया, इसके आसपास के 1 किलोमीटर के अगर हम दायरे की बात करें तो देखिए पिछले 3 घंटे से जो है ट्रैफिक की स्थिति दिल्ली में बनी हुई है। आधी गाड़ियां डूब गई हैं, बाइक की तो हम बात ही ना करें तो ही अच्छा होगा चारू, क्योंकि 2 व्हीलर्स जो है वो पूरे डूब चुके हैं पानी में। पहली बारिश इतनी ज्यादा दर्ज हुई कि दिल्ली NCR के इलाके में भले ही जो तपती गर्मी थी उससे राहत तो मिली है, लेकिन जिन्हें ऑफिस पहुंचना था वो ऑफिस टाइम से नहीं पहुंच पा रहे हैं। मेट्रो स्टेशन की भी हम स्थिति की बात करें चारू तो मेट्रो स्टेशन के अंदर भी पानी भर चुका है, जिसकी वजह से मेट्रो की जो मेट्रो है वो भी प्रभावित हो रही है। तो यानी कि मेट्रो से ट्रेवल नहीं हो पा रहा है, बस से ट्रेवल नहीं हो पा रहा है
और न ही अपने खुद के, अगर हम ऑन व्हीकल्स की बात करें तो उनसे भी ट्रैवल नहीं हो पा रहा है। दिल्ली में पिछले 2-3 घंटे से लगातार ट्रैफिक की स्थिति बनी हुई है। जल भराव की स्थिति इस कदर बनी हुई है कि सरकार के दावों की जो पोल है वो खोल रहा है वो दिखाई दे रहा है। टर्मिनल 1 की भी हम एयरपोर्ट की बात कर ले, राजधानी दिल्ली बेस्ट एयरपोर्ट के लिए जाना जाता था अभी तक, लेकिन वहां पर भी सुबह 5 बजे हादसा हुआ है। टर्मिनल 1 का जो रूफ है, जो छत है, वो गिर गई है, जिसमें 6 लोग घायल हो चुके हैं और एक की मौत की भी खबर सामने आ रही है। तो यानी कि दिल्ली की पहली बारिश हुई है और पहली बारिश में इस कदर जो हाल है वो हो गया है। देखिए मेरे पीछे बस स्टैंड जो है ना, देखिए चारू, वो भी आपको दिखाई देगा, यहाँ से बस नहीं आ सकती है, इस कदर यहाँ पर पानी जो है वो भरा हुआ है चारू। तो ज्योति, कहना ठीक होगा कि दिल्ली में जल संकट अगर पेयजल को लेकर था, पानी की सप्लाई को लेकर था, तो अब ये जल संकट बारिश के बाद भी नजर आ रहा है। जो ड्रेनेज सिस्टम है वो पूरी तरीके से बद से बदतर स्थिति में नजर आ रहा है। जैसे कि आपने बताया कि पॉश एरिया में अगर ये हालात है तो और जो एरियाज है वहां पे हालात और भी बदतर होंगे। बिल्कुल चारू, देखिए पोश इलाका है ये, और पोश में नहीं, मोस्ट वीवीआईपी जो इलाका है इसे हम कह सकते हैं, यहाँ पर इस कदर के हालात बने हुए हैं। तो आप खुद ही इमेजिन कर सकते हैं कि जो अदर इलाके हैं, नॉर्थ ईस्ट के इलाके की बात कर ले, ईस्ट दिल्ली के इलाके की बात कर ले, वहां पर तो पानी निकलने की बिल्कुल भी जो व्यवस्था है वो नहीं की गई है। ड्रेनेज सिस्टम जो है वो पूरी तरीके से फेल है और ऐसे में सियासत अपने चरम पर हो रही है। जहाँ बीजेपी के विधायक इसी पानी में बोटिंग करते हुए दिखाई दे रहे हैं, वही दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी के जो मंत्री है, जो नेता है, वो चुप्पी साधे हुए हैं। सियासत तेज हो गई है, कांग्रेस आम आदमी पार्टी पर पलटवार करते हुए, हमलावर होते हुए दिखाई दे रही है। बीजेपी भी आम आदमी पार्टी पर इस वाटर लॉगिंग को लेकर और भारी ट्रैफिक स्थिति को लेकर हमलावर होती हुई दिखाई दे रही है। फिलहाल आम आदमी पार्टी के नेताओं ने चुप्पी साध रखी है, लेकिन ऐसे में सियासत एक तरफ है, लेकिन दिल्ली वालों का क्या चारू? दिल्ली वाले जिन्हें सुबह सुबह ऑफिस निकलना होता है वो अभी तक अपने ऑफिस नहीं पहुंच पा रहे हैं, क्योंकि भारी वाटर लॉगिंग यहाँ पर है, भारी ट्रैफिक की जो स्थिति है वो यहाँ पर बनी हुई है। पहुंचेंगे भी या नहीं पहुंचेंगे चारू, ये भी एक दूसरी तरह की बात हो गई है। चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया ज्योति आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और अब सीधा रुख करेंगे राजधानी जयपुर का, जहां हमारे सहयोगी लीलाधर कुमावत हमारे साथ जुड़ गए। लीलाधर, बात करें फिलहाल मौसम की, तो कैसा मौसम राजधानी जयपुर में बना हुआ है? जी बिल्कुल चारू, आपने बिल्कुल सही कहा। सुबह भी समाचार प्लस की टीम ने जो बात करें, सुबह मौसम का हाल बताया था, अब फिर दोबारा टीम तैयार है और अभी उमस का देखा जा रहा है। अब क्योंकि सुबह बारिश हुई, सुबह 5 साढ़े 5 लगभग बारिश हुई थी और अब उमस का माहौल देखा जा रहा है जयपुर शहर के अंदर। हालांकि अभी बादल छाए हुए हैं और सूर्य देव की कह सकते हैं कि तपिश हालांकि कम है, परंतु उमस है वो देखी जा रही है और दोपहर बाद तक हो सकता है कि मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार कम से कम दोपहर बाद बारिश हो सकती है, रिमझिम बारिश हो सकती है। क्योंकि मैं आपको बताना चाहूँगा, पूर्वानुमान मौसम विभाग के अनुसार 3 दिन पहले मौसम विभाग की ओर से बताया था जयपुर शहर में सक्रिय हो गया है। 30 जून को आने वाला मानसून वो 3 दिन पहले ही जयपुर शहर में सक्रिय हो गया है। तो ऐसे में देखा जा रहा है कि इस बार मानसून अच्छा देखा जाएगा। और जहाँ तक ड्रेनेज सिस्टम की बात है, ड्रेनेज सिस्टम को लेकर काफ़ी खबरें समाचार प्लस की तरफ से मैं काफ़ी करता हूँ, नगर निगम देखता हूँ, काफ़ी करता हूँ, परंतु ड्रेनेज सिस्टम 2.5 के 3 पात देखा जाता है। ड्रेनेज सिस्टम वैसे जयपुर नगर निगम चाहे हेरिटेज हो, ग्रेटर हो, उसमें ड्रेनेज सिस्टम चौपट होता नजर आता है। आज भी हमने सुभाष चौक की खबर की है, वहाँ पे हालांकि जयपुर नगर निगम हेरिटेज की ओर से एक नाला बनाया जा रहा है। अब वो है कि देखा जाता है, स्थानीय लोगों ने, व्यापारियों ने भी बताया है कि बारिश के समय बात करें, जो बरसाती पानी है, ड्रेनेज सिस्टम सुधारने की बात की जाती है। हालांकि ये पहले प्रोसेस होना चाहिए, पूरे 1 साल भर का प्रोसेस होता है, परंतु अधिकारी और कर्मचारियों की लापरवाही देखी जाए। ड्रेनेज सिस्टम को सुधारने के लिए केवल मानसून याद आता है। तो ऐसे में जो बात करें, सुभाष चौक एरिया के अंदर पानी भराव क्षमता रहती है। अब जैसे जो बात उप मुख्यमंत्री है, जो बात करें दिया कुमारी ने बात करें, मुरलीपुरा के पास एक वहाँ पर मैं नाले का निर्माण किया है ड्रेनेज सिस्टम सुधारने के लिए, क्योंकि सीकर रोड ऐसा रोड है जो बिल्कुल व्यस्तम रोड है, वहाँ पर भी ड्रेनेज सिस्टम सुधारने के लिए प्रोसेस किया गया है, वहाँ पे नाले का निर्माण किया गया है। तो ऐसे में देखा जाता है क्या वास्तव में जो अधिकारी कर्मचारी कार्यशैली पर प्रश्न चिन्ह लगना उचित नहीं होगा, क्योंकि मानसून के समय ड्रेनेज सिस्टम सुधारने की बात की जाती है, उससे पहले क्यों नहीं की जाती? तो ऐसे में देखा जा रहा है कि मानसून सक्रिय हो गया है, जयपुर शहर में हो गया, प्रदेश में हो गया है। और प्रदेश की बात करें, येलो और ऑरेंज 2 अलर्ट जारी किए गए हैं, जो काफ़ी जगह मेघ गर्जन के साथ बारिश भी होगी। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियां देने के लिए हमें।